नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर है 7, जिसकी एक्सरसाइज 7.2 है, जिसकी नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमारा चैप्टर का नाम है और इसकी एक्सरसाइज 7.2 हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशो 2:3। ठीक है, तो हमें ये सब दे दिया है और हमसे बोल रहा है कि हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो कि ये पॉइंट उनको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, किस रेशो में? 2:3 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे? सॉल्यूशन हम करते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर, क्या मान लिया हमने? x y। ठीक है, x, y मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमारा x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर -1 है, y1 की वैल्यू है हमारी 7, x2 की वैल्यू है हमारे पास 4 और y2 की वैल्यू है -3। ये हमें दे रखा है। ठीक है, और हमारे पास m1 की वैल्यू आ गई है कितनी? 2 और m2 की वैल्यू है हमारे पास 3। फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो x कोऑर्डिनेट निकलेगा इससे, और y के लिए होता है क्या? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। x के लिए करते हैं हम। ठीक है, m1 की वैल्यू है कितनी? 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है? -1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। y के लिए भी कर लेते हैं हम। m1 की वैल्यू है 2 इंटू y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू है 3 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है? 7 अपॉन m1 प्लस m1 की वैल्यू है 2 और m2 की वैल्यू है 3। ओके, तो x के लिए 2 4 जा कितना होगा? 8, माइनस प्लस माइनस ये है 3, 2 प्लस 3 क्या होगा? 5। x इक्वल टू 8 माइनस 3 कितना होगा? 5 अपॉन 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई है। ठीक है, इसके लिए निकालेंगे हम y के लिए। तो देखिए y इक्वल टू 2 3 जा कितना होगा? 6, और ये माइनस भी है इसलिए माइनस का 6 प्लस 3 7 जा कितना होगा? 21 अपॉन 2 प्लस 3 कितना होगा? 5। 21 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 15 अपॉन 5, जो कि कैंसिल आउट होकर के कितना बचेगा? 3। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, सो द कोऑर्डिनेट्स आर, x, y लिया था हमने, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू है 3। तो 1,3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड 2, -3। ठीक है, हमारी एक लाइन है, इसको हम AB इसको नाम दे देते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 4, -1 और B का हमें दे रखा है -2, -3। और ये बोल रहा है कि ट्राई सेक्शन कर रखा है लाइन्स को, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो हम यहाँ पर पॉइंट्स ले लेंगे, इसको P पॉइंट ले लेंगे, इसको Q पॉइंट ले लेंगे, और ये भी 1:1:1 में डिवाइड कर रखी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखो अगर हम AP और PB के लिए निकालें तो ये देखो AP तो 1 है और P से B तक 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 रेशो हो जाएगा इसका। तो AP इक्वल टू यहाँ पर रेशो PB जो कि हो जाएगा 1:2 के।
ठीक है, यहाँ से हैंस AP रेशो PB इक्वल टू 1:2। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि हमें M1 और M2 की वैल्यू चाहिए इसलिए हमें यहाँ पर AP और PB का रेशो हमें लेना पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, ये M1 और ये M2। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, किसके लिए, x के लिए निकाल रहे हैं हम। तो M1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 इंटू x2। तो x2 की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है -2 प्लस M2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन M1 प्लस M1 की वैल्यू 1 और M2 की वैल्यू है 2। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद है, मैंने यहाँ नहीं लिखा है ताकि हमें डायरेक्ट सॉल्व करने का भी एक्सपीरियंस हो सके। तो देखिए y के लिए भी हम करेंगे, तो y के लिए क्या होता है M1, तो M1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू y2 की वैल्यू है -2 प्लस M2 की वैल्यू है 2 इंटू y1 की वैल्यू है -1 अपॉन M1 प्लस M2, यानी कि 1 + 2 कितना होगा 3 होगा। तो -2 और ये +8 हो जाएगा अपॉन 1 + 2 कितना होगा 3। y के लिए हम करते हैं -2 और ये -2 अपॉन 3। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 अपॉन 3। ठीक है, यहाँ पे y2 की वैल्यू कितनी है 3 है माइनस की। ठीक है, यहाँ 3, तो ये हो जाएगा -5 अपॉन 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 6 अपॉन 3, कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा 2 -5 अपॉन 3। और फिर उसके बाद यहाँ से हमने एक तो ये वाला लिया इस वाले के, अब हम क्या करेंगे AQ और QB के लिए करेंगे। ठीक है, रेशो तो करते हैं AQ रेशो QB, तो AQ तो क्या हो जाएगा 2:1। ठीक है, तो यहाँ पर और x1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी हमारी कितनी 4, y1 की वैल्यू हो जाएगी -1, x2 की वैल्यू हो जाएगी -2 और y2 की वैल्यू हो जाएगी -3। ठीक है, तो ये M1 की वैल्यू है, ये M2 की वैल्यू है। पुट कर देंगे हम x के लिए, तो x के लिए यहाँ से पुट करते हैं। एक कोऑर्डिनेट्स तो ये मिल गए हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं। तो देखिए x के लिए क्या होता है M1 की वैल्यू है 2 इंटू x2 की वैल्यू है -2 प्लस M2 की वैल्यू है 1 इंटू x1 की वैल्यू है 4 अपॉन M1 प्लस M2, 2 + 1 कितना होगा 3 हो जाएगा। y के लिए हम करते हैं M1 की वैल्यू है कितनी 2 इंटू y2 की वैल्यू है -3 प्लस M2 की वैल्यू है 1 इंटू y1 की वैल्यू है -1 अपॉन M1 प्लस M2 यानी कि 3। 2 जा कितना होगा 4, -4 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये +4, 0/3 जो कि हो जाएगा 0। ठीक है, x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर देखो 2 3 जा 6, -6 और ये -1 अपॉन 3, तो ये होगा -7/3। तो अगला जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा 0, -7/3। ठीक है, और एक कोऑर्डिनेट ये आ गया है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम नहीं करेंगे, एग्जाम में आने लायक नहीं है। हम करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है कि एक पॉइंट है लाइंस में A और B है, तो यहाँ पर क्या है इनके कोऑर्डिनेट्स -3, 10 एंड 6, -8। ठीक है, ये डिवाइडेड है एक पॉइंट पे जिसको हम P मान लेंगे। ठीक है, और वो भी इसके कोऑर्डिनेट क्या है -1, 6 है। ठीक है, अब हमें क्या है भाई ये डिवाइड कर रखा है, हम मान लेंगे K:1 के फॉर्म में। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे AP/PB।
तो ये हमने मान लिया है k/1, ठीक है। यानी कि m1 की वैल्यू हो जाएगी, m2 की वैल्यू ये हो जाएगी, और हमें k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, क्या करेंगे हम सबसे पहले p -1,6 के लिए निकाल रहे हैं, तो वही m1 की वैल्यू है k इंटू x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास x2 6, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू है 1 इंटू x1 की वैल्यू अब आएगी -3, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k+1। ये तो x के लिए निकल जाएगा। अब इसी तरह से y के लिए निकालेंगे, तो k इंटू y2 की वैल्यू कितनी है -8 प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 10 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k+1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर, तो 6k -3 अपॉन k+1, और ये हो जाएगा -8k प्लस 10 अपॉन k+1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, और ये वाला कोऑर्डिनेट किसका है, x का है, तो इससे कंपेयर कर लेते हैं हम, k की वैल्यू निकल जाएगी। तो 6k -3 अपॉन k+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1k, ठीक है। अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 6k -3 इक्वल टू -1 k वाला इधर आ जाएगा, तो 6k प्लस k इक्वल टू -1 प्लस 3, 7k इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और k इक्वल टू 2/7, तो k की वैल्यू क्या आ गई है 2/7 आ गई है, और यही हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और हम बोल सकते हैं हैंस द पॉइंट्स -3, 10 and 6, -8 is divided the line segment in 2:7, और ये हमारे इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis also. Find the coordinates of the point of the division, ठीक है। हमसे बोल रखा है क्या कि ये AB एक लाइन है AB, ठीक है, इसके पॉइंट्स दे रखे हैं हमें 1, -5 और -4, 5, ये लाइन सेगमेंट दे रखी है, ठीक है। इसको डिवाइड कर रखा है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि हम क्या कर लेंगे, पहले तो कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे P x, 0। क्यों माना यहाँ पर x, 0, x, y भी तो मान सकते हैं, बट ये क्या बोल रहा है डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। x एक्सिस में अगर बोल दे तो y की वैल्यू क्या हो जाती है 0, अगर y एक्सिस बोल दे तो x की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, k/1 की फॉर्म में ये डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, तो हम ले लेंगे। तो Px, 0 के लिए हमें निकालना पड़ेगा वही जो हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, ठीक है। k/1 में डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, हियर x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, y1 की वैल्यू हो जाएगी -5, x2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी -4, और y2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 5, और m1 की वैल्यू जाएगी कितनी k, और m2 की वैल्यू जाएगी 1। तो हम कर लेते हैं सॉल्व। क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये x के लिए। y के लिए होता है क्या m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। m1 की वैल्यू है हमारे पास k, x2 की वैल्यू कितनी है -4, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू है 1 इंटू x1 की वैल्यू है 1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k+1। y के लिए भी कर लेते हैं हम, m1 प्लस m2 की वैल्यू तो k+1, m1 की वैल्यू है k इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 5, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1
इंटू y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, कर लो सॉल्व। तो ये हो जाएगा माइनस का 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, और ये हो जाएगा y इक्वल टू, ये x इक्वल टू था 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। ओके, तो क्या करेंगे हम, वही x हमें दे रखा है, लेकिन हम यहाँ से 0 से लेकर के करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो देखो, तो 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5k माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 5k इक्वल टू प्लस का 5, k इक्वल टू 5 अपॉन 5, तो k की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ गई है। अब k की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1, इसको पुट कर देंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर, इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे हम, पुट इन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 इंटू के की वैल्यू 1 प्लस का 1 अपॉन 1 प्लस 1, माइनस का 4 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो 2। तो हमारी x की वैल्यू आ गई है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर में लेनी है ये, फाइंड x एंड y, और x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये तो हम a पॉइंट मान लेंगे, ये b के लिए कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे, ये c के लिए और ये d के लिए मान लेंगे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हमारा पैरेललोग्राम हम बना लेते हैं। पहले तो ये क्या है, हमारा एक पैरेललोग्राम है, इसमें कोऑर्डिनेट्स भी हमें दे रखे हैं। ठीक है, ये हमारा a पॉइंट है जो कि है 1, 2, ये हमारा b पॉइंट है जो कि दे रखा कितना 4, y, 4, y, ये c पॉइंट है हमारा जो कि दे रखा है x, 6, और ये d पॉइंट है जो कि है 3, 5। ठीक है, अब हमें बताना है भैया कि x और y की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो हमारी क्या हो जाएगी मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट of AC equal to the coordinates of the midpoint of, एक तो AC का और एक BD का, BD, तो यहाँ लिख दें BD। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, इसके लिए 1 प्लस x अपॉन 2 हो जाएगा, 1 प्लस x अपॉन 2। ठीक है, और ये 2 प्लस 6 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 प्लस 6 अपॉन 2। ये तो हमने AC के लिए निकाल लिए, इसी तरह से BD के लिए भी निकाल लेंगे, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो BD के लिए निकालेंगे तो x वाले जुड़ जाएंगे, 4 प्लस 3 अपॉन 2, और y वाले क्या हो जाएंगे y प्लस 5 अपॉन 2, y प्लस 5 अपॉन 2, ये y के लिए कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इन कोऑर्डिनेट्स को। पहले तो हम क्या करेंगे, इनको 1 प्लस x अपॉन 2 और 2 प्लस 6 कितना होगा 8 अपॉन 2, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, इधर 4 प्लस 3 अपॉन 2 यानी कि 7/2, ये हो जाएगा y प्लस 5 अपॉन 2। तो x के वाले कोऑर्डिनेट को इससे कंपेयर करेंगे हम, तो 1 प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 7, ये प्लस का 1 हो जाएगा तो माइनस का 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, यहाँ पर देखो y प्लस 5 अपॉन 2 किससे कंपेयर करेंगे हम 4, क्योंकि यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या है 4 है, और यहाँ x वाली का कोऑर्डिनेट 7 अपॉन 2 है, तो यहाँ पे 4 से कंपेयर कर देंगे। तो y प्लस 5 इक्वल टू 4 इंटू 2 जो कि हो जाएगा 8, तो y इक्वल टू 8, ये प्लस का 5 हो जाएगा तो माइनस का 5, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 आ जाएगी, और x की वैल्यू 6 आ गई है। हमसे यही बोलता है फाइंड x एंड y, तो हमने x एंड y की वैल्यू निकाल दी है।
क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। ठीक है, एक सर्किल है ये हो और ये ए बी क्या है, डायमीटर है ए बी। ठीक है, तो फाइंड द पॉइंट ऑफ ए के पॉइंट हमें निकालने हैं, बी के पॉइंट हमें दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 1,4 दे रखे हैं, 1,4। ठीक है, और हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं 2,-3। ठीक है, इसको हम ओ मानेंगे और ए के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो कि हम लेट कर लेंगे एक्स वाई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकाल देते हैं। वही जो कंडीशन हमने ऊपर लगाई थी वही वाली कंडीशन यही यहाँ भी होगी। ठीक है, द सेंटर ओ 2,-3 इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या है, द डायमीटर, और जिसका नाम है डायमीटर का नाम ए बी। ठीक है, ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ओ। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ के इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वही x+1/2 और यहाँ पर क्या होगा y+4/2, y+4/2 किसके इक्वल होंगे, इसके इक्वल होंगे 2,-3 के। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम, इस वाली को इसके इक्वल कर लेंगे तो x+1/2 = 2। ठीक है, और y+4/2 = -3। ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x+1 = 2, 2 जाए कितना होगा 4, तो x = 4 - 1, x की वैल्यू आ गई 3 आ गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी करेंगे, y+4 = -3 × 2, तो y = -6, और ये प्लस का है उधर जाएगा तो -4, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यही क्या हो जाएंगे, हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज़ क्या हो जाएंगे, x, y होते हैं जो कि 3, -10। ये हमारे इसका आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। इफ़ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली, ए और बी की वैल्यू हमें दे रखी है। तो हम पहले तो लाइन बना लेते हैं, ये ए है ये बी है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2, -2 और 2, -4, ये बी के कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी एक पॉइंट हमने ले लिया है यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने, तो x, y हम इसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, और हमें बता रखा है कि AP = 3/7, यानी कि ये हमें 3:7 की फॉर्म में हमें डिवाइड कर रखी है। P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, और P के हमें कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन डैट क्या दे रखा है हमें कि AP जो है वो क्या है, 3/7 AB है। ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, तो इसी का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, BP = क्या हो जाएगा 4/7। जब AP की वैल्यू क्या है 3/7 है, तो टोटल 7 है, तो उसमें से 3 अगर हम लेस कर देंगे तो कितना होगा 4, और टोटल कितना है 7, तो 4/7 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम AP रेशो PB जो कि हमें दे रखा है 3:4, अगर ये 3 है तो ये यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, और टोटल कितना है, ये 7 है। तो 3:4 में हमने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अगर डिवाइड कर दिया है तो हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला का हम यूज़ कर रहे हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज़ गिवन बाय
कैसे हम दे सकते हैं, वही x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, या फिर m1 अपॉन m2 वाले वो सिस्टम चलेगा इसमें। तो 3 इंटू 2, ठीक है, ये 3m1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 2, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 3 प्लस 4 कितना होगा 7, ठीक है। अगला वाला करेंगे हम, तो m1 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर है 4 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 7। तो 3 2 जा कितना हुआ 6 और 4 2 जा कितना हुआ 8, तो 6 माइनस 8 अपॉन 7 यानी कि क्या हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 7। एक कोऑर्डिनेट तो ये आ गया है हमारे पास, ठीक है। अब दूसरा कोऑर्डिनेट 3 4 जा कितना होगा माइनस का 12 माइनस का 8, 4 2 जा कितना होगा 8 अपॉन 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 20 अपॉन 7। तो दूसरा कोऑर्डिनेट ये आ गया है, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो हम लिख देंगे हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएंगे -2 अपॉन 7 -20 अपॉन 7, और ये हमारा इसका आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए। ये हमें दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो लाइन सेगमेंट बना लेंगे ए बी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है -2 2 और इसके कोऑर्डिनेट है 2 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो 4 इक्वल पार्ट्स में ये क्या कर दिया है, इसने डिवाइड कर दिया है, तो ये 4 पार्ट्स हो गए हैं। तो पार्ट्स का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:1 हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट्स भी हमें लेने पड़ेंगे, तो ये P ये Q और ये R पॉइंट हमें ले लेंगे हम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो कि जो हमें AP रेशो PB है, ये AP रेशो PB, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक तो 1 का है और रेशो टोटल 4 है, तो 1 अगर गया 4 में से तो कितना होगा 3, तो 1:3 में हमने ये डिवाइड कर दिया है। तो अब P के कोऑर्डिनेट्स हमें देने हैं, तो वही जो हमें यूज़ करते हैं हम सेक्शन फॉर्मूले का, तो यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर P के लिए देखो ये A के है, तो यहाँ पर m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी होगी 2 प्लस m2 की वैल्यू है 3 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 3 कितना होगा 4, ठीक है। इसके लिए करेंगे m1 यानी कि 1 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 प्लस m2 की वैल्यू 3 इंटू y1 की वैल्यू है कितनी 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 4, ठीक है। तो 1 इंटू 2 हो जाएगा और 3 2 जा कितना हो -6, माइनस के 6 में प्लस का 2 जाएगा तो -4 अपॉन 4, ठीक है। ये हो जाएगा 8 और 3 2 जा 6, 8 और 6 को होगा 14 अपॉन 4। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 7 अपॉन 2। ये तो हमारे P के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, तो P हम लिख देंगे इसको P -1 7 अपॉन 2। अब Q के लिए निकालेंगे हम, ठीक है। तो Q के लिए कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा AQ रेशो QB, AQ यहाँ से यहाँ तक का रेशो, ठीक है, और QB यहाँ से यहाँ तक का रेशो, तो 2:2 हो जाएंगे। यहाँ पर क्या रेशो हो जाएगा 2:2, क्योंकि यहाँ से आते हैं 1 + 1 और ये भी 1 + 1, तो 2 हो गया है। तो अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, तो वही Q के कोऑर्डिनेट्स, तो देखिए m1 m2 की वैल्यू चेंज हो गई है, बाकी तो वैल्यू वही सेम है, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज कर लेते हैं हम। 2 × 2 m1 की वैल्यू क्या होगी 2 हो गई है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, बाकी क्या हो जाएगा -2 ही आएगा अपॉन m1 प्लस m2 कितना होगा वही 4 इंटू, अब y के लिए भी निकालेंगे हम,
तो यहाँ पर m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2/4, क्योंकि ओनली यहाँ पर m1 m2 की वैल्यू चेंज हो गई है, बाकी कोऑर्डिनेट्स तो वही हैं, तो वही वैल्यू रख देंगे हम। तो इनको सोल्व कर लेते हैं हम। q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 2 माइनस का 4, 4 में से 4 जाएगा 0, 0/4 कितना होता है, 0 हो जाता है। q के कोऑर्डिनेट्स निकालने तो 0, 2 8 या 16 और 2 2 जा 4, 16 और 4 कितना होगा 20, 20/4 कितना होगा 5, ठीक है, 20/4 जो कि हो जाएगा 5 टाइम्स। तो q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,5। अब हमें r के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, तो निकाल लेंगे। r इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा वही। अब r के लिए पहले तो यहाँ पर AR रेशो RB, तो क्या हो जाएगा 1 2 और 3, ठीक है, 3:1 हो जाएगा इसमें। तो 3:1 हो गया है, तो अब वही यहाँ पर m1 m2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बाकी तो सेम आएगा। तो 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 1 कितना होगा 4, कोमा यहाँ पर 3 हो जाएगा 2 की जगह पे, प्लस 1 इंटू 2, क्योंकि m1 m2 की वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी कोऑर्डिनेट्स तो वही है, अपॉन 4। तो r के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे 3 2 जा 6 और माइनस का 2, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 4/4 जो कि हो जाएगा 1, 3 8 जा कितना होगा 24 और 2, 24 और 2 26, 26/4। इसको और सोल्व कर देंगे तो r इक्वल टू कितना है 1, और ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा तो 13/2, 13/2। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं सारे। p के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे -1, 7/2, q के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले हैं 0,5 और r के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले हैं क्या 1, 13/2, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे डिवाइड्स AB इंटू, यहाँ लिख देंगे द पॉइंट्स PQR डिवाइड्स AB इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया निकालना है, तो पहले तो हमें रोम्बस बनाना पड़ेगा। ये हमने बना लिया है एक रोम्बस, ठीक है। अब देखो रोम्बस बना लिया है हमने, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी है हमारे पास। तो A पॉइंट हमने ये ले लिया है, B पॉइंट ये ले लिया है, C ये ले लिया है, D ये ले लिया है। तो A के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे 3,0, B के लिए दे रखे 4,5, C के लिए -1,4 और D के लिए -2, -1, ठीक है। अब रोम्बस है तो हमें पता है वर्टिसेस तो हमें दे दिए है, द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस ABCD आर A जो कि हमने मान ली है क्या 3,0, B जो कि है 4,5, C जो कि -1,4 एंड D जो कि है -2, -1, ठीक है। ये वर्टिसेस है। तो डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल जो है AC, ये AC एक डायगोनल हो जाएगा और एक डायगोनल हो जाएगा BD। डायगोनल AC जो हमें निकालना है, अंडर रूट ऐसी डायगोनल निकाल रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा -1 -3, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस, क्योंकि हमें क्या करना है जब भी हम क्या निकालते हैं लेंथ निकालते हैं लाइन की, तो ऐसे ही निकालते हैं x2 - x1 प्लस y2 - y1। तो यहाँ पे y2 की वैल्यू कितनी है 4, -y1 की वैल्यू है 0, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस का 16 हो जाएगा ये, और यहाँ प्लस के 4 का स्क्वायर होगा, ये भी प्लस का 16। तो अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा 32, ठीक है, 32 यूनिट, जो कि हम इसको लिख सकते हैं 4√2, ठीक है। अब BD के लिए भी निकालेंगे डायगोनल BD। अब डायगोनल BD के लिए निकालेंगे तो क्या होगा √x2 - x1, तो यहाँ पे BD, तो यानी कि -2 - 4 का स्क्वायर प्लस
माइनस क्या 1 माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस का 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस ये भी माइनस का 6 का स्क्वायर, ये भी होगा 36। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर कितना है 72 और 72 क्या हो जाता है 6√2 बन जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा 6√2 यूनिट हो जाएगा और ये 4√2 यूनिट हुआ था हमारा डायगोनल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस के लिए हमें क्या होता है, इसके डायगोनल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल इसका फॉर्मूला होता है। तो हम लगा देंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस, क्योंकि हमें एरिया निकालना था रोम्बस का। तो क्या होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो 1/2 इंटू डायगोनल्स कितना है, एक तो आया था हमारा 4√2 इंटू दूसरा है 6√2 और √2 इंटू √2 2 होता है, तो यहाँ से हम ये 2 को कैंसिल कर देंगे और 4 6 या कितना होगा 24। तो 24 स्क्वायर यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि एरिया ऑफ रोम्बस है। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।